रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? ज़बरदस्त जनाब, मेरे होनहार ज़हीन तलबा बिल्कुल ठीक हैं। तो बच्चों चलिए देर नहीं करते और अब देखते हैं कि आज के इस वीडियो सबक में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो आज आपके सबक का नाम है एहतराम इंसानियत, जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 7 पर मौजूद है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इस काम के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की और वसाइल की ज़रूरत है। तो इसमें बच्चों आपको चाहिए दरसी किताब, लुग़त, कॉपी और कलम। चलिए देर नहीं करते और अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करें, आइए देखते हैं कि आज के सबक के अख्ताम पर आप सब बच्चों को क्या क्या कुछ आ जाएगा। मौजू के मुताबिक गुफ्तगू कर लेंगे, सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मतलब भी जान लेंगे, सबक की दुरुस्त तरीके से पढ़ाई फहम के साथ पढ़ाई भी कर लेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि आप सबक से मुतालिक सवालात के जवाबात भी बता लेंगे। ज़बरदस्त। तो चलिए बच्चों अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। नीट जी, आपका सबसे पसंदीदा, मुझे पता है ये आपकी सरगर्मी है। तो आइए देखते हैं कि आज इस सरगर्मी में बच्चों हम क्या करने वाले हैं। अशरफुल मखलूकात, बच्चों बिल्कुल ठीक पढ़ा। क्या लिखा है ये? अशरफुल मखलूकात। ये अशरफुल मखलूकात किसे कहते हैं? बिल्कुल ठीक। अशरफुल मखलूकात कहा गया है इंसान को, यानी सारी जितनी भी अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई हैं, उसमें जानवर हैं, कीड़े हैं, परिंदे हैं, जिन हैं, फरिश्ते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा अशरफ और अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा रुतबा किसको दिया है? इंसान को। बिल्कुल इंसानों को दिया है। तो बच्चों जब अल्लाह ताला ने इंसानों को और अपनी हमें बनाकर इतनी इज्जत दी, तो हम इंसानों का आपस में, आपके ख्याल में हम सब, हमारा और इंसान का इंसान से कैसा रवैया होना चाहिए, ज़रा ये तो बताइए। शाबाश, बिल्कुल ठीक। हमें एक दूसरे का इज्जत और एक दूसरे का इज्जत और एहतराम करना चाहिए। ज़बरदस्त जी, आप बताइए। मुश्किल वक्त में काम आना चाहिए, बिल्कुल ठीक। प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, ज़बरदस्त, बहुत प्यारी बात की। और बच्चों और कोई बात किसी के जहन में आ रही हो? बिल्कुल ठीक, हमदर्दी का जज्बा होना चाहिए। ज़बरदस्त बच्चों, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और यकीनन इसके अलावा भी आपके जहन में इंसानों को लेकर और भी बहुत सी बातें होंगी, जिनको हम बिल्कुल वक्त के साथ साथ और भी बात आपसे करते रहेंगे। तो बच्चों आप, मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं वो असल में किस चीज़ के बारे में है। तो हम देर नहीं करते और बढ़ते हैं अपने सबक की। जी बेटा पढ़िएगा, क्या नाम है आज के सबक का? एहतराम इंसानियत, बिल्कुल ठीक। अब बच्चों इससे पहले कि आप बच्चे जो है इस सबक की पढ़ाई करें, कुछ बातें अपने जहन में रख लीजिए। पहली बात तो ये कि एक बच्चा एक पैराग्राफ पढ़ेगा। जब वो बच्चा पैराग्राफ पढ़ रहा होगा तो बाकी बच्चे गौर से उसे सुनेंगे और एक एक लफ्ज़ पे उंगली भी रखेंगे। ना सिर्फ बच्चों ये, बल्कि दौरानी पढ़ाई आप मुश्किल अल्फाज के गिर्द दायरा लगा लीजिए या नीचे एक ख़त खींच दें, यानी एक छोटी सी लाइन लगा दीजिएगा। ठीक है? तो यूं कर बच्चे जो हैं वो बारी बारी, ताकि हर बच्चे की बारी आ जाए और सब बच्चों को पढ़ाई का इस तरह मौका भी मिल जाएगा। ठीक है? तो खूबसूरत ने आज की सबक की पढ़ाई करनी है।
جی بچوں، تو پڑھائی کے بعد ہم بڑھتے ہیں کہ ہماری اگلی سرگرمی کیا ہے۔ سرگرمی نمبر 1 میں بچوں ہم کرنے والے ہیں مشکل الفاظ کے معنی، اور وہ کیسے کرنے ہیں بچوں؟ وہ آپ کریں گے جن بھی الفاظ پر آپ نے دائرہ لگایا تھا، اب جناب لغت سے ان کے معنی تلاش کیجئے۔ جب آپ کو وہ معنی مل جائیں تو اپنی کتاب کے سائڈ پر آپ دیکھیں، ایک سائڈ پر آپ کو خالی جگہ بھی نظر آتی ہے، یا تو آپ وہاں پہ ان کے معنی لکھ لیں یا اس لفظ کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں۔ زبردست۔ اب جب کہ ہم نے مشکل الفاظ کے معنی بھی لغت سے تلاش کر لیے تو بچوں اس سے ہمیں کیا فائدہ کیا ہوا؟ زبردست۔ لغت کے استعمال سے بچوں بالکل ٹھیک بتایا کہ ایک تو آپ کو اس کے بالکل درست معنی پتہ چل گئے لفظ کے، دوسرے آپ کو ان معنی کو لکھنا بھی آ گیا، ان کی درست املا بھی آ گئی۔ زبردست۔ تو چلیے دیر نہیں کرتے اور بڑھتے ہیں اپنی اگلی سرگرمی کی طرف۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی سرگرمی نمبر 2 کی طرف، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کام کرنے والے ہیں۔ جی جناب، تو اس میں ہوگا کچھ سوال و جواب کا کام۔ اب پتہ چلے گا کہ آپ بچوں نے کتنے اچھی طرح اور فہم کے ساتھ اس سبق کی پڑھائی کی تھی۔ تو بچوں اب ہم ایک ایک سوال کو پڑھیں گے، اور کرنا آپ نے یہ ہوگا کہ یہ جب سوالات کو ہم پڑھ لیں گے تو اب آپ نے سبق کی کرنی ہے دوبارہ پڑھائی۔ اب بہت سمجھداری کے ساتھ، فہم کے ساتھ، اور ہر پیراگراف کو سمجھتے ہوئے، یعنی ان سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر بچہ خاموش مطالعہ کرے سبق کا، اور جس پیراگراف میں آپ کو جس سوال کا بھی جواب ملے اس پر نشان لگا لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے بڑھتے ہیں پڑھائی کی طرف، اور سوال نمبر 1 کی پڑھائی کرتے ہیں۔ احترام انسانیت سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ سوال نمبر 3، احترام انسانیت کے حوالے سے قرآن پاک کی کیا تعلیم ہے؟ سوال نمبر 4، حجت الوداع کے موقع پر انسانی مساوات کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ راستے کا ہم پر کیا حق ہے؟ راستے کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو بچوں اب آپ نے ان سوالات کو ذہن میں رکھ کے دوبارہ سے اپنے سبق کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ زبردست۔ اب بچوں جب کہ آپ اپنے سبق کی پڑھائی کر چکے ہیں، اور یقیناً اب ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ صحیح تلاش کر لیے ہیں، اور یوں ہم اپنے کام کی خود اصلاح بھی کر لیں گے۔ تو جی کون سا بچہ مجھے بتا رہا ہے پہلے سوال کا جواب دیکھنے کے لیے ہمیں کون سے پیراگراف کی پڑھائی کرنی ہوگی؟ جناب اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا پیراگراف نمبر 2، بالکل ٹھیک۔ اب سوال نمبر 2 کا جواب دیکھنے کے لیے ہم کون سا پیراگراف دیکھیں گے؟ بالکل ٹھیک، اچھا زبردست۔ بھئی بچوں سوال نمبر 1 اور 2 کا جواب ہمیں تو پیراگراف نمبر 2 سے ہی مل گیا ہے۔ کیا آپ سب بچوں کو بھی آپ نے یہی جواب بچوں لکھے تھے؟ زبردست۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اگلے سوال کا جواب جی آپ بتائیں گے؟ جی بتائیے۔ بالکل ٹھیک، مزے کی بات کہ اس کا جواب بھی ہمیں ملے گا پیراگراف نمبر 2 میں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لکھنا اس کو ہم نے ان کے جوابات کو اپنے انداز میں ہوگا۔ اگلے سوال کا جواب دیکھتے ہیں۔ جی وہ آپ کو اپنے اس سبق کے پیراگراف نمبر 3 میں ملے گا۔ زبردست بھائی بچوں، اب اگلے سوال کی طرف بڑھیں اور دیکھتے ہیں اس کا جواب ہمیں کہاں مل رہا ہے۔
पैराग्राफ नंबर 8 में, यानी इस सबक के पैराग्राफ नंबर 8 में। ज़बरदस्त। अब बच्चों जल्दी से देख लें, सब बच्चे अपने काम की खुद इस्लाह भी कर लें कि क्या उन्होंने भी ये जवाबात इन्हीं पैराग्राफ में उनकी निशानदेही की थी जवाबात की। अगर नहीं भी की तो कोई बात नहीं, अब दुरुस्त कर लीजिए। शाबाश। तो बच्चों यूं हमने खुद से देखिए कि हमने कुछ सबक पढ़ा, मुश्किल अल्फाज की पढ़ाई, उनके मायने जान लिए, और ये करते हुए अब जब हम आगे बढ़े तो हमने सवालात के जवाबात भी जान लिए। तो चलिए अब बच्चों आपने ये करना है कि यहाँ तक तो जवाबात आपको आ गए। अब ये काम हमने अपनी कॉपियाँ जो हैं उनके ऊपर भी करना है। तो आप बच्चे अपनी कॉपी अच्छी सी तैयार कीजिए और उस पे आप करेंगे सवालात के जवाबात। तो उसका करने का तरीका आपको पता है। पहले तो आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे तारीख, दिन और सबक का नाम बच्चों लिखते हुए, फिर आप जैसे मिसाल के तौर पे पहला सवाल लिखेंगे, एहतराम इंसानियत से क्या मुराद है। फिर बच्चों आप लिखेंगे इसका जवाब, और जब आप जवाब लिख लेंगे तो उसके नीचे एक छोटी सी लाइन लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर आप अगले सवाल की जानिब बढ़ेंगे और पहले सवाल लिखेंगे और फिर उसका जवाब। बच्चों सवालात लिखने के लिए आप जो है वो अपना काले रंग का मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका काम और खूबसूरत लगे, ठीक है, और दिलकश लगे, और काम आपका जब हम चेक करें तो हमें बहुत मज़ा आए, ठीक है। तो बच्चों ये तो था अब यहाँ तक का काम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अगले वाले हैं। ओह ज़बरदस्त बच्चों, ये तो बड़ा आसान सा काम है और इस काम को तो आप जल्दी से कर लेंगे। इसमें हमने क्या करना है, सबक तो हम पढ़ चुके हैं और जवाबात भी कर चुके हैं, तो इन सवालात के जवाबात तो आप जल्दी जल्दी दे देंगे। तो आइए पहले बयान की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। अशरफुल मखलूकात कहते हैं। भाई बच्चों अपनी बारी पर, पता है मुझे आप सबको इसका जवाब आता था, लेकिन जिस बच्चे को मैं कहूँगी वही बच्चा जवाब देगा, ठीक है। तो जी बेटा बताइए। ज़बरदस्त। अशरफुल मखलूकात कहा गया है इंसानों को। जी अगली तरफ बढ़ते हैं। ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। जी कौन बताएगा, जी आप बताइए। बिल्कुल ठीक, हज़रत ज़ैद रज़ी ताला अन्हा। कौन थे, हज़रत ज़ैद रज़ी ताला अन्हा। जी बच्चों अगला हम बयान पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों के बारे में फरमाया। जी आप बताइए बेटा। बिल्कुल ठीक, आपने फरमाया कि इनका ख्याल रखो। ज़बरदस्त। तो चलिए अगले बयान की तरफ। कुरान पाक ने इंसानी ज़िंदगी की कायम की। जी बेटा आप बताइए। हुर्मत, क्या कायम की, हुर्मत। ज़बरदस्त बच्चों बिल्कुल सही। आप इसी से हमें पता चला कि आपने कितनी समझदारी से, फहम और समझ के साथ सबक की पढ़ाई की थी, तभी तो आप गलत और जो दुरुस्त जवाब थे जो इसमें वो दुरुस्त तरीके से दे सके। ज़बरदस्त। तो चलिए देर नहीं करते और अगली देखते हैं कि इसमें हम क्या काम करने वाले हैं। तो जनाब पढ़ते हैं, सबक के मुताबिक खाली जगहें मुनासिब लफ्ज़ों से पुर कीजिए जनाब। तो पहले ही हम पढ़ते हैं अपना जुमला कि इसमें क्या लिखा है। कुरान मजीद डैश का सर चश्मा है। जी बेटा आप बताइए इसका जवाब। हिदायत का। ज़बरदस्त। जी अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं। किसी अरबी को किसी डैश पर कोई बरतरी हासिल नहीं है। जी बेटा कौन बता रहे हैं मुझे इसका जवाब। जी जी बिल्कुल आप बताइए।
अजमी, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक। जी अगले बयान की तरफ बढ़िए और जुमले की तरफ। आदम अलैहिस्सलाम डैश से पैदा किए गए। जी जी बेटा आप बताइए। जी बिल्कुल ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जुमला जो है वो पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते का डैश अदा करने की भी तालीम दी। जी आप बताइए इसका जवाब। हक, बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। हक अदा करने की तालीम दी। चलिए अब हम अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं। दीन इस्लाम अमन सलामती का डैश है। अलम बरदार है। जी क्या है? अलम बरदार है। ज़बरदस्त बच्चों, आपने तो ज़बरदस्त जवाबात दिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली सरगर्मी की जानिब। जनाब तो वक्त आ गया है बच्चों घर के काम का। तो आइए देखते हैं कि आज आपके घर के काम में क्या तजवीज़ किया गया है। जनाब बच्चों आपने सवाल नंबर 4 और उसमें ये जो अल्फाज दिए गए हैं बच्चों आपने इनको अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। खूब अच्छे से बामायनी दिलचस्प जुमले बनाइएगा। ठीक है, अपना काम दिल लगा कर मेहनत से कीजिएगा। तो बच्चों अब हम इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। इस यकीन और उम्मीद, इस यकीन के साथ, बल्कि नहीं उम्मीद के साथ नहीं बल्कि यकीन के साथ कि आज का वीडियो सबक आपको बहुत पसंद आया होगा और इसमें जो बातें आपने अच्छी अच्छी पढ़ी एहतराम इंसानियत के हवाले से बच्चों आप अमली ज़िंदगी पर भी इसमें अमल करेंगे। ना सिर्फ आप, मैं भी, तो हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करेंगे। इस अच्छी बात के साथ बच्चों खुदा हाफिज़।